आईपीएससी नोमेनक्लेचर, इसका एक फॉर्मेट होगा कि सफिक्स, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स, फिर उसके बाद में वर्ड रूट। अब ये क्या चीज है, वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, वो सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। वर्ड रूट एंड लास्ट में लिखेंगे अपन सफिक्स। अब कुछ जगह क्या होता है, प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, सफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, उस फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स टू, अब प्रीफिक्स टू कौन कौन से हैं वो बताने वाला हूं। फिर उसके बाद में लिखेंगे अपन प्रीफिक्स फर्स्ट, ओके, यानी दो प्रीफिक्स हो गए, टू और फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में वर्ड रूट, फिर आप लिखोगे सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स फर्स्ट एंड सफिक्स टू, सफिक्स टू, ये फॉर्मेट चलेगा। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखते जाओ। वैल्यू का मतलब है कि नाम लिखना है ना, वैसे जैसे जैसे फॉर्मूला बोलता जाता है वैसे वैसे आप लिखोगे। कैसे, अब सर ये सफिक्स टू कौन कौन से होंगे, क्या होंगे वो बताओ। देखो जो सफिक्स टू है ना, वो जो कोई कार्बन की चेन है, आपके पास कोई एल्किल ग्रुप है, मिथिल जैसे मिथाइल है, CH3 है, ये हो गए, ये सफिक्स टू में आते हैं। इसके साथ में जैसे NO2 है, NO2 नाइट्रो, ये सफिक्स टू है, ठीक है। NO को बोलते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, कैसा, नाइट्रोसो, NO को, ठीक है। जैसे हेलोजन आ गया, हेलो, हेलोजन, हेलो, हेलोजन में कौन सा, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो हेलो, यानी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे, ठीक है। ये चीज आ गए। या आपके पास मिथोक्सी आ सकता है, OCH3, ये होता है मिथोक्सी। अब देखो एक बार देख लो, मैं आईपीएससी नाम लिखना बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा। ये तो यार फॉर्मूले हैं, ये भी लिखाना जरूरी है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा मेन चीज तो आपको, ठीक है। एक बार ये याद रख लो, एक बार जरूरी है, ठीक है। OCH3, OC2H5 यानी इथोक्सी। तो ये चीजें हैं, ये होती है प्रीफिक्स टू। अगर ये आए ना तो सबसे पहले इनको लिखना है, फिर प्रीफिक्स वन। अब प्रीफिक्स वन में क्या आएगा सर, ये बताओ। प्रीफिक्स वन में जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाते हैं उसके लिए, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो लगाते हैं, ये होते हैं प्रीफिक्स फर्स्ट। अब वर्ड रूट जो मेन चीज है उस पे आते हैं कि सर वर्ड रूट क्या होता है। तो देखो वर्ड रूट होता है कि कार्बन की कितनी लंबी चेन है, 4 कार्बन है, 5 है, 2 है, 3 है, कितने लंबे कार्बन है, 1 2 3 4 5 10 15 20, कितने कार्बन की चेन है, वो आएगी आपकी वर्ड रूट। अगर एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, बिल्कुल सही, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन आ गए तो एथ, ठीक है। 3 कार्बन की चेन हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोप। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, ठीक है। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ठीक है। 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन की चेन हो तो नॉन, ठीक है। और 10 कार्बन हो डेक, ठीक है। इस प्रकार आप, ठीक है। फिर 1 डेक, 2 डेक, ट्राइडेक, ट्राइडेक 13 के लिए, ठीक है। आइसोडेक 20 के लिए। ज्यादातर आपके 10 कार्बन तक डेक तक ही आता है, डेकेन तक, ठीक है, डेक तक आता है। वर्ड रूट समझ में आया। अरे ये C1 C2 क्या है, C1 C2 क्या है, C2 का मतलब है ये 2 कार्बन की चेन, प्रोप में 3 कार्बन की चेन है, ब्यूट में जैसे 4 कार्बन की चेन है, ये 4 लिख रहा है ना, 4 कार्बन की चेन, C5 में 5 कार्बन की चेन पेंट के लिए, ठीक है। नॉन के लिए 10 कार्बन, 9 कार्बन की चेन, डेक के लिए 10 कार्बन की चेन, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब अपन देखते हैं सफिक्स फर्स्ट क्या होगा।
देखो सफिक्स फर्स्ट में वो आएगा जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। तो सफिक्स फर्स्ट होता है आपका, इस सफिक्स फर्स्ट की बात करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आपको लगाना है एन, ओके। डबल बॉन्ड है तो आपको लगाना है सफिक्स इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वाई एन ई, आइन लगाना है, ठीक है। ये हो गए सफिक्स फर्स्ट। ये चीज क्लियर रहनी चाहिए भाई। देख एक बार समझा रहा हूं, ये चीज एक साथ सारी चीजें। अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो उसको उस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, उसको सोल्व करना आपके लिए, ठीक है। अब देखो सफिक्स टू, सफिक्स टू में क्या आता है, जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपके पास हो गया फंक्शनल ग्रुप में आ जाएंगे, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, SO3H हो गया, ठीक है, सल्फोनिक एसिड वगैरह, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब अगर मान लो आपके पास कीटोन है या कोई एल्डिहाइड है तो वो आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, एस्टर आ जाएगा, ईथर आ जाएगा, तो ये सफिक्स टू में आ जाते हैं, ठीक है। एस्टर लिख सकते हैं, ये सफिक्स टू हो गया। सफिक्स फर्स्ट हो गया आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप। अब देखो मेन फंक्शनल ग्रुप की भी एक लिस्ट बताऊंगा कि जो प्रायोरिटी में ऊपर होगा ना उसका तो सफिक्स बनेगा। अगर प्रायोरिटी जिसकी कम है वो भी आ रहा है, ज्यादा प्रायोरिटी वाला भी आ रहा है, तो ज्यादा प्रायोरिटी वाले की सफिक्स टू बनेगी, ठीक है। वो चीजें एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको क्या देखना है, अभी देखना है कि प्रीफिक्स टू में ये जैसे जो अपन सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट चेन लेंगे, कोई भी एल्किल चेन, मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, ये चीजें, ठीक है। तो इनको लेंगे, उसके बाद में नाइट्रोसो हेलो हो गया, मिथोक्सी हो गया, इथोक्सी हो गया, ये चीजें। प्रीफिक्स फर्स्ट में साइक्लो कंपाउंड होते हैं ना, जो साइक्लो लगा देते हैं अपन, वो प्रीफिक्स फर्स्ट होता है। उसके बाद में वर्ड रूट आपको पता ही है, ये चीज मैं पहले बता चुका, अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मेथेट, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्टोन, डेक, ये याद कर लो आप, ठीक है। सफिक्स टू पता चल गया। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और सफिक्स टू ये हो गया। जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सफिक्स टू में जाएगा। यहां पे लिख देता हूं मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप जाएगा सफिक्स टू में, ओके। इतनी बात क्लियर। अब लो इसका स्क्रीनशॉट मिटा देता हूं, ले लो फटाफट, हो गया क्लियर। अब देखो ये चीज तो आपको याद हो गई। अब अपन चलते हैं आगे, आईपीएसी नेम के जो रूल है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आईपीएसी नेम के रूल के लिए आईपीएसी नेम क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको कार्बन की एक लंबी चेन डिसाइड करनी है, सबसे लंबी कार्बन की चेन डिसाइड करनी पड़ेगी, फिर उसकी नेमिंग स्टार्ट करो। तो जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर है उसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन देखो, लंबी चेन देख लिया, उसके बाद में आप क्या करो, उसमें नंबरिंग करो। अब नंबरिंग कैसे करोगे, उस कार्बन की चेन की नंबरिंग करो कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। कैसे करोगे, जो सब्सटेंट हो ना उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, सब्सटीट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। नंबरिंग कैसे करोगे, पहली चीज आप ध्यान रखो, सब्सटेंट को लिस्ट नंबर मिले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करोगे। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मान लो सब्सटेंट जो लिखा हुआ है ना, जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, कुछ भी दे रखा है, वो सब्सटेंट लिस्ट नंबर दोनों का सेम पे आ रहा है, यानी 2 पे आ रहे हैं दोनों, तब आप उसमें देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी जिसका एबीसीडी में नाम पहले आता है ना उसको कम नंबर दोगे, समझ रहे हो, यानी उसको पहले लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहां पे बता देता हूं,
अगर आप बात करो साइक्लो, साइक्लो हो गया, आइसो हो गया और आपका नियो हो गया, इनको आप लिखोगे ना, इनका नाम लिखते हैं, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज किया जाता है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इनके लिए यूज किया जाता है। पर ध्यान रखना, जैसे 2 के लिए आप क्या लिखते हो, डाई, 3 के लिए लिखते हो ट्राई, ठीक है, 4 के लिए लिखते हो टेट्रा, इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगता है। ये देखो अल्फाबेटिकल इसमें ऑर्डर नहीं लगता है, काट दिया भाई इसको, और इसमें लगता है, ये चीज होगी। अब ये देखो मेन बात, यहां पे एक चीज आती है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगता है, बट अगर ये डाई ट्राई टेट्रा कॉम्प्लेक्स चेन में हो, किसमें, कॉम्प्लेक्स चेन बना रहे हो, तब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसके लिए यूज कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास डाई ट्राई टेट्रा शब्द यूज करते हो और आपके पास नॉर्मल चेन आ रही है, कार्बन की एक नॉर्मल चेन चल रही है, तो उस चेन में आप इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज नहीं करेंगे। वहां पे देखो मेथिलैक, एथिलैक, प्रोपिलैक, उसे यूज किया जाता है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स चेन हो गई, कॉम्प्लेक्स चेन आ गई और सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया उसका, तब आप डाई ट्राई टेट्रा का फर्स्ट जो ऑर्डर, फर्स्ट वर्ड है ये, उसका आप अल्फाबेटिकल रूप में लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आइसो, साइक्लो, नियो, इनको तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखोगे। अब देखो नाम लिखना सिखाता हूं। सबसे पहले एल्केन से शुरू करते हैं अपन, एल्केन का नाम लिखना शुरू करते हैं। एल्केन में सबसे पहले देखो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन में, ओके। इसके लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है, सफिक्स एन यूज किया जाता है, ANE, एन सफिक्स एल्केन के लिए यूज किया जाता है। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे आपको नाम कैसे लिखना है, CH3, CH2, CH2, यहां पे CH3। सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन देखो, ये चेन है 4 कार्बन की, ठीक है। नंबरिंग कर दो, इसमें कोई प्रतिस्थापी है क्या, जो सब्सटेंट है, कोई एल्किल ग्रुप वगैरह बीच में लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो 1 2 3 4। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए मैंने बताया, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। देखो 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। तो 4 है, तो आप क्या यूज करोगे यहां पे, ब्यूट, ठीक है। अब देखो वर्ड रूट तो ब्यूट लिख लिया, अब इसका सफिक्स लगाना है, क्योंकि प्रीफिक्स इसमें कुछ है नहीं तो लिखेंगे नहीं प्रीफिक्स को, अब सफिक्स लगाना है। सफिक्स देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो सफिक्स क्या यूज किया जाता है, एन यूज किया जाता है, तो यहां पे लगा देंगे एन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इस प्रकार इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और से बात करते हैं, जैसे यहां पर है CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3। अब इस कार्बन की चेन में IPAC क्या बोलती है कि सबसे पहले एक कार्बन की लंबी चेन चुननी है, लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो कार्बन की ये है क्या ये सबसे लंबी कार्बन की चेन है, सही है, मिल गई कार्बन की लंबी चेन। अब उसमें क्या करनी है, नंबरिंग, और नंबरिंग में क्या करना है, जो सब्सटेंट है ना उसको सबसे कम नंबर मिले। यानी अगर मैं नंबर इधर से करता हूं 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर करता हूं, और एक नंबरिंग में करता हूं, देखो इधर से 1 2 3 4 और ये 5। अब मेरे को ये बताओ यहां पे सब्सटेंट कौन सा है, यहां पे सब्सटेंट है, यहां पे सब्सटेंट ये CH3 है ना। अब इस CH3 को किधर से नंबरिंग करूं कि सबसे कम नंबर मिले, कम नंबर कौन सी नंबरिंग में मिल रहा है ये बताओ, ये ऊपर से की है ना, इस नंबरिंग में 2 नंबर मिल रहा है, इधर तो इसको इधर से कर रहे हैं ना नंबरिंग, तो 4 नंबर मिल रहा है। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, कौन सी सही होगी, ये ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी, यानी जो नीचे नंबरिंग की है वो गलत है, ओके। तो इस प्रकार आपको ये
सबसे पहले नंबरिंग करना सीखना होगा। अब नंबरिंग कर ली, अब आपको क्या करना है, पहले सफिक्स का नाम लिखते हैं, पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स का नाम। सफिक्स सबसे लास्ट में आता है। ओके, प्रीफिक्स देखो कौन सा है, CH3। CH3 को क्या लिखते हैं, देखो यहां पे एक चीज और बता देता हूं, जैसे ये देखो CH3, CH3 को बोलते हैं मिथाइल। CH3 मिथाइल होता है। C2H5 इसके लिए यूज किया जाता है इथाइल। ठीक है, वैसे आगे बढ़ते जाओ, C3H7 प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऐसे होता जाता है। CH3 है तो ये हो गया मिथाइल। और मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है वो लिखना है पहले। तो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे है मिथाइल। ओके, 2 नंबर पे लिख दिया मिथाइल। अब क्या है, वर्ड रूट लिखना है। कार्बन की कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। ओके, अब देखो इसमें क्या कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन। तो यहां पे लिख दोगे एन, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। इतनी बात क्लियर, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, तो एल्केन का ही नाम चालू कर रहे हैं, एल्केन में ही अपन आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये देखो बेसिक तो हो गया ना, ये भाई बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। अब देखो एग्जाम्पल से समझो। आपको नाम लिखना है, इसका नाम लिख के बताओ। बॉन्ड लाइन में जो नोटेशन था ये भी बता चुका हूं। क्या इसमें क्या बताया था मैंने, जो ये पॉइंट है ये क्या है, कार्बन। ये पॉइंट क्या है, कार्बन होते हैं। ठीक है सर। अब देखो सबसे पहले आपको एक लंबी कार्बन की चेन चुननी है। सबसे लंबी कार्बन की चेन चुनो, कौन सी होगी। मान लो इस कार्बन की चेन को ऐसे चुन लिया अपन ने, ये चुन लिया, ये एक कार्बन की चेन चुनी, सबसे लंबी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। अब इसकी नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से सब्सटेंट को कम नंबर मिले। भाई इधर से करोगे तो देखो 1 2, 2 पे कौन आ रहा है, मिथाइल, और 1 2 इधर 3 पे आ रहा है, तो उधर से तो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, उधर से करते हैं ना तो 1 2 और ये 3 पे, पहला जो सब्सटेंट है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। इधर से करते हैं तो 1 2 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो कौन सा कम वाला हो गया, 2 नंबर वाला कम पे आ रहा है ना, इसलिए कर देंगे इधर से नंबरिंग इसकी। तो नंबरिंग किधर से होगी, नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सब्सटेंट का नाम लिखो। सबसे पहले सब्सटेंट का नाम लिखोगे, कौन सा है, एक तो ये है मिथाइल और एक ये है इथाइल। यानी इसमें 2 कार्बन है ना, ये 2 कार्बन का मतलब C2H5 इथाइल, एक कार्बन का मतलब CH3 मिथाइल। तो सबसे पहले 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, और 4 नंबर पे क्या है, इथाइल। अब देखो ये तो क्या है, इथाइल, इथाइल, ये क्या है, मिथाइल। अब सर इसमें पहले किसको लिखूं, कि पहले इथाइल को लिखूं या मिथाइल को लिखूं। 2 नंबर पे तो मिथाइल है, मैं मिथाइल को लिख दूं क्या, नहीं भाई। अब आपको देखना है इसके बाद में इसका नाम लिखोगे ना, तब देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये देखो एम पहले आता है कि ई पहले आता है, एम पहले आता है कि या ई पहले आता है, कौन सा जो पहले आएगा ना एबीसीडी में उसको पहले लिख दो नाम में। तो देखो पहले ई आता है ना, तो 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे इथाइल है, 4 पे क्या है, इथाइल है। 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है। ओके, नाम हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल। अब कार्बन की चेन देखना है, कितने नंबर की है, 6 कार्बन की चेन है। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। कौन सा बॉन्ड है सारे में, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के सफिक्स क्या यूज किया जाता है, एन। ओके, खत्म बात।
ये नाम हो गया इसका 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ओके, एक ट्यूशन और करो, जैसे आईपीएस नाम लिखना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सारा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये कंपाउंड है, अब इसका नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन देखना है, कौन सी है लंबी चेन। देखो, आप इसको ऐसे बना लो, यहां से ये वाली चेन ले लो आप, तो सबसे लंबी चेन यही है। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करना है? जिधर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। अगर इधर से करता हूं ना, 1 2, 2 नंबर पे मेथिल आ गया। इधर से करता हूं तो 1 2 3 नंबर पे आता है मेथिल, तो इधर से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो नाम लिखना है, नाम लिखोगे। देखो 2 नंबर पे ये क्या है? ये है मिथाइल, और ये क्या है? ये भी मिथाइल है। यानी 2 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो अगर 2 मिथाइल मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 मिथाइल 4 मिथाइल 3 मिथाइल ऐसे नहीं करने वाले इसको। आपको नाम कैसे लिखना है? डाई ट्राई टेट्रा के रूप में। डाई यानी 2 के लिए, 3 आए तो ट्राई, 4 आए तो टेट्रा। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं यहां पे कैसे होगा। 2 पे क्या है? 2 पे मिथाइल है तो 2, फिर कोमा लगा दो। फिर कितने पे है? 3 पे, फिर 3 पे है, क्या है? कितने हैं मिथाइल? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ओके, डाई मिथाइल। अब देखो कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, 5 के लिए पेंट, और सफिक्स सिंगल कार्बन है तो एन आ जाएगा। ये लो, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। नाम पता चला? इस प्रकार लिखते हैं आईपीएससी नेमिंग। समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं अच्छा सा। देख रहा, अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं। क्या सर ये पहाड़ पर्वत बना दिए? नहीं, पर्वत नहीं है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो आइसोप्रोपाइल कर लेते हैं। ये ले पकड़, पकड़ता है? नहीं, ये हो गया। अब इसका आईपीसी नेम लिखना है, कैसे लिखोगे? सबसे पहली चीज कि आप यहां पे देखो कार्बन की सबसे लंबी चेन। लंबी चेन कौन सी है? सर ये वाली चेन लंबी हो गई, ठीक है, इसको ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करनी है? नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करो जिधर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले या सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पे आ गया, है ना। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, ये कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से करोगे? जो कम नंबर दे उधर से, तो इधर से कर दो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसमें क्या करना है कि सर ये वाला ग्रुप तो ऐसे है, अब इसका क्या करें? ऐसे ग्रुप आ जाए ना तो उसको कॉम्प्लेक्स चेन में ले लो आप, और कॉम्प्लेक्स में लेके उसको उसकी भी नंबरिंग कर दो, उसकी भी नंबरिंग कर दो। अब ये 5 नंबर पे है ना, अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे? 1 प्राइम 2 प्राइम के रूप में कर दो, यानी इसको तो बोल दो 1 प्राइम और ये हो गया 2 प्राइम वाला कार्बन। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यानी इसका नाम क्या हो गया? 1 प्राइम पे क्या है? मिथाइल, और ये टोटल क्या है? इथाइल, इथाइल। ठीक है, 1 प्राइम पे मिथाइल और इथाइल हो गया। यानी इसको जनरली नेम अपन आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, वो तो आपने पढ़ा है ना। जो ये स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होती है? आइसोप्रोपाइल। और इसको क्या लिखिए? अगर इसे 1 प्राइम कर देते हैं, इसे 2 प्राइम कर देते हैं, तो इसको 1 मिथाइल इथाइल ऐसे लिख देंगे।
इतनी बात क्लियर। अब इसका नाम लिखो सर, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले सब्सटेंट का नाम लिखते हैं। देखो 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, और ये जो है ये 1 और 2 डेज, ये यहां पे 1 प्राइम पे है, क्या है, मिथाइल है इसमें। तो अब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इसका नाम अगर आइसोप्रोपाइल के रूप में लिख रहे हो आप, तो मैंने बोला था नियो, साइक्लो, आइसो, इनका क्या लेते हो आप, फर्स्ट अल्फाबेट। तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट आई है, और यहां पे ये चेन कौन सी है, मिथाइल है ना, ये कौन सी, मिथाइल में एम। तो आई पहले आता है कि एम पहले आता है, आई पहले आता है ना, आई पहले आता है। तो इसका नाम कैसे लिख दोगे आप, अगर लिखना चाहो तो 5 पे क्या कौन सा है, वर्किट पे लिखो आइसोप्रोपाइल, या बाहर भी लिख सकते हो इसको, तो आइसोप्रोपाइल। कॉम्प्लेक्स चेन को जनरली वर्किट में लिख देते हैं अपन, ठीक है। 5 पे क्या है, आइसोप्रोपाइल। 4 नंबर पे क्या है, 4 पे क्या है, मिथाइल नोनेन, ये नाम हो गया। या अगर आप इसको 1 मिथाइल इथाइल के रूप में लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, 5 पे आइसोप्रोपाइल को 1 मिथाइल इथाइल, ऐसे ये 1 प्राइम पे, इसको 1 प्राइम दे दिया, इसको 2 प्राइम दे दिया। तो 5 पे कौन सा है, 1 प्राइम पे क्या है, मिथाइल, 1 प्राइम पे क्या है, मिथाइल, ठीक है, इथाइल, टोटल चेन, इथाइल 2 कार्बन की चेन है ना, इथाइल। और 4 नंबर पे क्या है, 4 पे है मिथाइल नोनेन, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, ये चीज लिखो। अब अच्छे एग्जांपल्स कर लेते हैं इसमें। जैसे एल्केन में आप यहां पे देखो, इस एग्जांपल को करना है, एक बार ट्राई मारो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां पे लगा दिया अपन ने ये ग्रुप, और यहां पे लगा दिया ये। अब इस एग्जांपल को करो। देखो ऐसे एग्जांपल करने से पहले सबसे पहले तो लंबी चेन देख लो, कौन सी है, ये लंबी चेन है। अब इसमें नंबरिंग करो, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्सटेंट को कम नंबर मिले। अब सब्सटेंट कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल होता है, ये होता है इथाइल। अब ये मेरी बात सुनो एक बात, जो ये कॉम्प्लेक्स चेन है ना, इसे बोले कॉम्प्लेक्स चेन में आ गई ये, इसका नाम भी करेंगे। अभी इसका नामकरण सिखाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले नंबरिंग कर लो। देखो इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, ये कितने नंबर पे आता है, 4 पे। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 पे आता है। तो नंबरिंग किधर से करोगे, इस साइड से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस प्रकार से आप नंबरिंग करोगे। अब देखो 4 नंबर पे इथाइल है और 5 नंबर पे आइसोप्रोपाइल है। अब ये आइसोप्रोपाइल देखो, इधर तो 1 2 3 नंबरिंग कर दिए, पर इसमें देखो, इसमें आपको क्या करना है, इसको 1 प्राइम नंबर दे दो और इसको 2 प्राइम बोल दो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम, इसका आइसोप्रोपाइल का नाम हो गया 1 प्राइम पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ, तो 1 प्राइम मिथाइल, ये 2 कार्बन का है तो इथाइल, ठीक है। इतनी चीज होगी, ये तो इसका नाम हो गया। या इसको आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था कि आइसो, साइक्लो, नियो, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज किया जाता है। और जो इथाइल है और ये जो आइसो है, इसको आपको नाम लिखना है इसका। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, आपको सबसे पहले तो इन जो ये सब्सटेंट है, इनका नाम लिखना पड़ेगा, सब्सटेंट का नाम लिखना पड़ेगा, और फिर इनका नाम लिखना पड़ेगा। अब इसमें अगर अपन एक काम करें तो ये कर सकते हैं कि पहले या तो आइसोप्रोपाइल के रूप में लिख सकते हैं, या इसको 1 मिथाइल इथाइल के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका नाम लिखो, कैसे लिखोगे। सबसे पहले देखो, आइसो में आई पहले आता है या ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो 4 नंबर पे क्या हो गया, इथाइल, 4 इथाइल हो गया। अब ये 5 नंबर पे है, कौन सा, 5 नंबर पे क्या है, आइसोप्रोपाइल, ये लिख दोगे। और टोटल कार्बन की चेन 9 कार्बन है तो नोनेन। या अगर आप इसको 1 मिथाइल इथाइल के रूप में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, 4 नंबर पे तो इथाइल, ठीक है,
अब देखो मिथाइल और इथाइल में एम बाद में आएगा ना, सीधी सी बात है। तो 5 पे 1 मिथाइल इथाइल नोनेन। ये समझ में आया क्या? ये चीज आपके समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखो एक चीज और बताता हूं, जैसे यहां पे अपन एक एग्जांपल और ले भाई, ये अच्छे एग्जांपल्स हैं। जब कट ऑफ कम जाती है ना, यही एग्जांपल्स कट ऑफ कम करते हैं। ठीक है, जो सिंपल पहले बताता था आईपीएस में वही आते हैं ज्यादातर, पर अपन थोड़ा लेवल अप करके रखें तो सही रहेगा। नीट वाले क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे बात करते हैं इसके लिए, ये ग्रुप यहां पे लगा दिया, और ये यहां पे लगा दिया मिथाइल। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है अपने को, इथाइल लगा लो, चलो यहां पे इथाइल लगा दिया। अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे लंबी कार्बन की चेन, ये लंबी कार्बन की चेन देख ली, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से प्रतिस्थापी को जो सब्सटेंट है उसको कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 इधर से करना है। 1 2 3 4, ये 5 नंबर पे, 6 7 8 9, ये भी 9 नंबर की होगी चेन। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे जो ये चीज है इसका क्या नाम है बताओ? इसको देखो जनरली बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे अपन ने इसका नाम किया 1 प्राइम 2 प्राइम, क्या इसका भी कर सकते हैं? हाँ करते हैं ना भाई। अगर ये तो टर्सरी ब्यूटाइल तो हमारे अपने को पता है, कॉमन नेम में अपन ने पढ़ा है। अगर नहीं पता है आप वैसे ही करते हैं वो नाम, जैसे 1 प्राइम 2 प्राइम लिख के कॉम्प्लेक्स चेन आ जाए ना उसमें, तो इसमें 1 प्राइम ये हो गया 2 प्राइम। देखो 1 प्राइम पे 2 क्या लगे हुए हैं, मेथिल ग्रुप, तो इसका नाम हो गया 1 प्राइम डाई मिथाइल और इथाइल। ये तो इसका नाम हो गया इस सब्सटेंट का, इस एक का। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अपन इसको इथाइल रखने देते हैं क्योंकि इसमें भी अपन मिथाइल रख लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें भी इथाइल ले लिया, दोनों सेम से, ज्यादा नहीं करने अपने को। ठीक है, अलग अलग भी करने होते हैं। अरे एग्जाम्पल करा रहा हूं, कर लो, और करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो इसका नाम लिखना है, तो देखो 4 नंबर पे क्या है, ये मिथाइल है, 4 पे मिथाइल। ओके, मैंने एक चीज बोली थी कि आप जो आइसो है, साइक्लो है, नियो है, इनका आप क्या ले सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखोगे, और जो टर्सरी होता है, सेकेंडरी होता है, इनका नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको एक चीज मैंने बताई थी कि डाई ट्राई टेट्रा अगर सिंपल चेन में आए तो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम नहीं लिखते हैं। अगर डाई ट्राई टेट्रा ये शब्द कॉम्प्लेक्स चेन में आ जाए, ये कौन सी है, कॉम्प्लेक्स चेन, तो उनमें डाई ट्राई टेट्रा को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका मिथाइल का एम नहीं माना जाएगा, इससे पहले डाई लगा हुआ है तो डाई माना जाएगा, डी माना जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब नाम लिखते हैं, तो इसमें देखो डी पहले आता है, एम पहले आता है, डी पहले आएगा ना, तो 5 नंबर पे क्या है, 1 प्राइम डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, ये तो 5 नंबर पे हो गया। 4 पे क्या है, 4 पे है मिथाइल, 4 पे मिथाइल और 9 कार्बन की चेन है तो नोनेन। ये सिंपल चीज होगी इतनी। या अलग तरीके से टर्सरी ब्यूटाइल के रूप में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 5 पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। अब टर्सरी ब्यूटाइल में आप टी को नहीं लोगे, यहां पे बी लोगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो सेकेंडरी है, टर्सरी है, इनको अल्फाबेटिकल रूप में नहीं लिखोगे, मतलब नहीं लिखोगे। समझ में आई बात?
नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। टर्सरी ब्यूटाइल में बी यूज किया जाएगा, बी पहले आता है, एम पहले आता है, बी पहले आता है, तो इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल। और 4 नंबर पे क्या है, 4 पे है मिथाइल, ठीक है, नोनेन। ये देखो, इन दोनों चेन्स के नाम लिखना सीख जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। करो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। लिख लिया, आगे चले। अब जो साइक्लो वाले कंपाउंड है ना, उनका नाम भी देख लेते हैं अपन साथ के साथ, क्लियर होते जाएंगे वो भी। ये दोनों क्वेश्चन है ना भाई, मान लो तुम टफ क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं,